everyone, greetings of the day. Once again, Dr. Anu from Punjab. The series of differentiation of rubrics is for young homeopathic doctors who are new to the mind method and often get confused with the similar meaning of the rubric. So in this series, today we will discuss what is defiant. We will discuss what is defiant. Defiant in Hindi is vidrohi. It is a disposition to challenge or resist the authority, or in easy word you can say refusing to obey the authority. The important word here in defiant is authority, to resist or to disobey the authority. अथॉरिटी बच्चे के लिए उसके पेरेंट्स होते हैं, स्टूडेंट के लिए अथॉरिटी प्रिंसिपल और उसके टीचर्स होते हैं, और सोशल ग्रुप्स के लिए जो अथॉरिटी होती है वो गवर्नमेंट होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अब हम इसे आसान एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करेंगे. जैसे मेरे एक पेशेंट को बहुत ज़्यादा सीवियर एसिडिटी की प्रॉब्लम थी और उनका डायग्नोज हुआ था कि उन्हें गैस्ट्रिक अल्सर है. जैसे मैंने जब उनको मेडिसिन दी तो मैं उनको ये समझा रही थी कि आपको क्या क्या नहीं खाना. तो मैंने उनको बताया कि जैसे पंजाब में कॉमनली छोले भटूरे लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं, और मुझे उनकी वाइफ ने बताया था कि इनको फ्राइड चीज़ें बहुत पसंद हैं. तो मैंने उन्हें बोला कि छोले भटूरे आपने नहीं खाने. बट ही सेड, डॉक्टर साहब जो मर्जी कर लो, वो तो मैंने खाने ही खाने हैं. और एक मेरे पास एक बहुत बुजुर्ग पेशेंट थे, उन्होंने मुझे कहा कि देख बेटा, दवाई देनी है दो, नहीं देनी तो नहीं दो, लेकिन देसी घी की पिन्नियाँ खाना तो मैं नहीं छोड़ूंगा. दिस इज डिफाइंड. यहाँ पर हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे कि जो भी मैं गाइडलाइंस एज ए डॉक्टर, एज ए अथॉरिटी उनको दे रही हूँ, वो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो उनको माने. वो यहाँ हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो मुझे कहें कि ओके मैम, ये सब मैं नहीं खाऊंगा. लेकिन उन्होंने अथॉरिटी के सामने, मेरे ही सामने, दोनों पेशेंट्स ने ऐसे ही बोला कि नहीं, ये तो हम जरूर खाएंगे. दिस इज डिफाइंड. आपने आजकल बहुत कॉमनली सुना होगा ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर. ये बच्चों में आजकल कॉमन है. जैसे हम होम्योपैथी में सिम्प्टोमेटोलॉजी लेते हैं, लेकिन हमें डायग्नोसिस का भी पता होना चाहिए. आजकल के जो बच्चे हैं वो बहुत सारे बच्चे ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर के पेशेंट्स हैं. जैसे इसमें डिफाइंड एक लक्षण है, इस डिसऑर्डर में डिफाइंड एक लक्षण है, लेकिन इसमें और भी बहुत ज़्यादा लक्षण हैं. जैसे इसमें टेम्पर टेंट्रम्स क्रिएट करना या बहुत ज़्यादा एग्रेशन शो करना भी इस डिसऑर्डर का एक हिस्सा है. बच्चा डिफाइंड या पेशेंट डिफाइंड क्यों होता है, इसके हर रेमेडी के अपने अपने अलग इसका एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि हर रेमेडी डिफाइंड क्यों हो जाती है. कुछ मेडिसिन्स पहले डिफाइंड नहीं होती, लेकिन वो कुछ कारणों के कारण डिफाइंड हो जाती हैं. So I think now it's very clear what is defined.